हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर। हम देख रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी वाला पोर्शन एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मेंडल ने अपने लॉस में क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया। तो सबसे पहला इसका रीजन है कि जो पी प्लांट है वो एक बायसेक्सुअल फ्लावर वाला प्लांट है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर होने की वजह से इजीली हम इसमें पॉलिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिनेशन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट इसका रीज़न है कि ये जो प्लांट है उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, इसलिए हमें ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मीन्स हम कम समय में ही उसका बारे में अलग अलग हम क्या बोल सकते हैं जनरेशन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। थर्ड है कि लार्ज नंबर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग्स है वो यहाँ से हमें मिलते हैं पेरेंट्स से। वहीं नेक्स्ट है हमारा कि हमें दो अलग अलग प्रकार के इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, या तो ग्रीन होगा या या तो ग्रीन होगा या येलो होगा या रिंकल्ड होगा या राउंड होगा। मीन्स यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी हमने देखने को मिले। साथ ही साथ में इजी अवेलेबल है, वहीं इजी टू ग्रो है, इजी टू मैनेज है, और इसमें कई प्रकार की वैरायटीज देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अराइज होता है, अधिकतर ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, और इसमें आपको कम से कम 5 to 7 तक मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं कि क्या रीजंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंडल ने हाइपोथेसिस क्या क्रिएट की थी। हाइपोथेसिस क्रिएट करना मीन्स हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से कुछ देना कि इस जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू में ये चीज़ें प्रूफ करके बताऊंगा, या मैं ये चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व करना चाहता हूँ और इसे प्रूफ करूंगा, यही हाइपोथेसिस होती है। तो सबसे पहले उन्होंने मेंडल ने क्या क्या हाइपोथेसिस दी थी ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले थी कि वो कहते थे कि ह्यूमन सेल्स में पेयर में फैक्टर्स पाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं अलग अलग प्रकार के फीचर्स को। मीन्स हर एक फैक्टर के लिए अपना एक अलग फीचर होता है। वहीं ये जो फैक्टर्स है ये जनरेशन से जनरेशन तक चेंज हुए बिना ट्रांसफर होते हैं। वहीं ये जो फैक्टर्स है हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। जनरेशन से जनरेशन तो ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन किसी को भी अपने पेरेंट्स से ये प्राप्त होते हैं। वहीं जब सेक्स सेल्स फॉर्म होती है तब उस टाइम पे जो फैक्टर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और हर एक ऑर्गेनिज्म को दो अलग फैक्टर्स प्राप्त होते हैं अपने दो पेरेंट्स से, और इस वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है एक्सप्रेशन की, जीन एक्सप्रेशन की, कौन सा जीन कब एक्सप्रेस करेगा। अब इसे ये जो एक्सप्रेशन के जो मल्टीपल पॉसिबिलिटी है इसे भी उन्होंने समझाया कि अपने नेक्स्ट वाले हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स मिलते हैं इसमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है, इसके हिसाब से ही एक्सप्रेशन होता है जीन्स का। और फिर उन्होंने बात करी, सबसे पहला उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे दिया कि कौन सा जीन अपने आप को शो करेगा। उन्होंने कहा कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स है जब हम उन्हें देखते हैं तो उसमें डोमिनेंट ट्रेट्स जो है वो फिनोटाइप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वहीं जो रेसेसिव जीन्स है वो प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जब उन्होंने सबसे फर्स्ट क्रॉस किया था पेरेंट्स का, इसमें उन्होंने लिया था प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, और उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराई थी। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, तो जब सिर्फ सिंगल एक ही कैरेक्टर हम लेते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे उन्होंने टॉल एंड ड्वार्फ सिर्फ हाइट वाला कैरेक्टर लिया था। तो जब उन्होंने से फर्स्ट F1 जनरेशन देखा तो क्या पाया कि जो जितने भी प्लांट्स थे सारे कैसे थे, टॉल थे, ठीक है। और फिर जब उन्होंने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने पाया कि अब
जो उन्हें एलिल्स मिले हैं उसमें 3 जो है, जैसे 4 एलिल्स उन्होंने पाए, जिसमें 3 जो है, जो 3 हमारे ऑफस्प्रिंग्स थे वो तो टॉल थे, लेकिन जो लास्ट वन था वो कैसा निकला, ड्वार्फ निकला। तो यही से रेशो आता है जीनोटिपिक रेशो, दैट इज 3:1। ये यहाँ पे कैरेक्टर्स जो शो कर रहे हैं उसके हिसाब से मोनोहाइब्रिड रेशो आएगा 3:1, और यहाँ पे 3 हमें टॉल और 1 ड्वार्फ प्लांट मिला। नेक्स्ट उन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें जो ट्रेट्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और सेग्रीगेट होते हुए ये कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। जैसे कि इसका एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक क्रॉस करके बताया था, और यहाँ उन्होंने 2 कैरेक्टर्स साथ में लिए थे, इसीलिए जब 2 कैरेक्टर साथ में कंसीडर किए थे इसलिए इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स जब हम 2 कैरेक्टर्स कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड मीन्स उन्होंने कलर और सीड का शेप जो है वो लिया था। तो यहाँ से 4 कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, 4 जीन्स, दैट इज येलो एंड ब्राउन में हमारा कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर रहेगा। वहीं ग्रीन रिंकल्ड में स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर हमारा जीन्स रहेंगे। तो जब इसे फर्स्ट F1 जनरेशन तो येलो एंड ब्राउन आई थी, लेकिन उसके बाद हमें मिले थे 16 न्यू प्लांट्स, जिसमें अलग अलग हमें देखने को मिला था। ठीक है, वो आप इस पिनेट स्क्वायर की मदद से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने किया था क्रॉस। तो फर्स्ट जो है फीमेल कैरेक्टर्स और साइड में लिए थे मेल जीन्स, और जब इनको क्रॉस करके दिखा था तो इसमें हमारा रेशियो बना था 9:3:3:1। सो इस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले थे। और यहाँ पर ये बता रहे हैं सेग्रीगेशन के टाइम पे कोई भी जो गैमिट्स है वो कभी भी मिक्स नहीं होते, कोई भी कैरेक्टर्स मिक्स नहीं होते गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे। नेक्स्ट हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली अपने को बताना, यही इस लॉ में था कि जो एलील्स होते हैं वो डिफरेंट जीन से की हेल्प से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं गैमिट्स में, और वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। मीन्स एक कैरेक्टर्स जो है वो अलग जीन गैमिट में जाता है, दूसरा जो है वो अलग गैमिट में जाता है। तो अलग अलग जीन्स अलग अलग प्रकार से इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करते हैं। और अब जो एलील्स है वो गैमिट्स के थ्रू प्राप्त होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। और जैसे कि अगर हम एक ऑफस्प्रिंग में देखें तो 2 प्रकार के गैमिट्स प्राप्त होते हैं और दोनों के अपने अपने फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो रेसेसिव 1 है वो अपने आप को शो नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनेंट उसको कुछ भी अफेक्ट करेगा। डोमिनेंट कैरेक्टर कभी भी रेसेसिव कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करता है। जब डोमिनेंट कैरेक्टर एब्सेंट होता है तो रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो करता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो भी हमारे ऑफस्प्रिंग होता है इसका जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है किसकी मदद से, तो जेनेटिक मटेरियल की वजह से। और इसी प्रोसेस को हम या यही पता करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में हमें देखना है, जैसे फादर और मदर। फादर के पास 2 कौन से जीन्स होंगे, एक्स फैक्टर एंड वाई, 2 प्रकार के होंगे। वहीं मदर में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब फादर के और मदर के हमने उसका क्रॉस निकाला तो हमें क्या देखा कि जब फादर का एक्स वाला पोर्शन फीमेल के एक्स से जब क्रॉस होता है तो बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होता है। वहीं जब फादर के स्पर्म में अगर वाई क्रोमोसोम होता है और मदर का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो यहाँ पे बॉय का फॉर्मेशन होता है, मतलब बॉय प्रोड्यूस होता है, हमारा ऑफस्प्रिंग जो है वो बेबी बॉय होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है ह्यूमन बींग्स में वो किस पर डिपेंड है, फादर पे, क्योंकि मदर के पास तो है होमोजाइगस, दोनों ही एक्स कैरेक्टर्स हैं। हर एक कंडीशन में वो एक्स ही मतलब हर बार एक्स ही प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन फादर जो है उनका या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा या वाई। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है फादर के स्पर्म पे कि वो कौन सा कैरेक्टर अपने साथ लेकर आ रहा है। यहाँ पे बॉय और गर्ल्स के 50-50 चांसेस है, क्योंकि यहाँ हम क्रॉस में देख रहे हैं कि
2 जो है वो बॉय और 2 गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 कॉम्बिनेशन या तो बॉयज के हैं या गर्ल्स के हैं, तो इसलिए यहाँ पे 50-50 चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये थे हमारे 3 लॉज जो कि मैंडल ने दिए हैं कि कभी भी कोई भी क्रॉस हो, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कभी भी अफेक्ट नहीं करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी। नेक्स्ट वो कहा उन्होंने कि जब सेग्रीगेट होते हैं तो कंप्लीटली सेग्रीगेट होंगे, एक दूसरे को मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे में। वहीं जो फिनोटाइप है वो या तो खुद को एक्सप्रेस कर देता है डोमिनेट हमेशा, लेकिन कभी ना कभी रेसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ऐसा नहीं है कि वो फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे हमारे आगे के वीडियोस में, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, आपकी क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।